Very good afternoon, dear students. In previous lecture, I had started harmonic analysis. So in today's lecture, I am going to take examples of harmonic analysis. So see, this is the second example. So here we have given numerical data, right? So I read this question. Following table gives the variation of current over the period t. So see, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसमें आपको x और y की वैल्यू प्रोवाइडेड थी, राइट, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, टाइम एंड करंट, है ना, क्या दिया है आपको, टाइम और करंट। मतलब इससे पहले जहाँ पर आपने x यूज किया था वहां पर अब हम t यूज करेंगे और इंस्टेड ऑफ y अब क्या यूज करेंगे, हम a यूज करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड फोरियर सीरीज फॉर a। ओके, सो show by numerical analysis that there is direct current of 0.75 ampere. So direct current मतलब क्या, तो मैंने ऑलरेडी बताया है। So हार्मोनिक एनालिसिस में हम डायरेक्ट करंट फाइंड करते हैं और एम्पलीट्यूड भी फाइंड करते हैं, है ना। So डायरेक्ट करंट मतलब क्या, तो डायरेक्ट करंट मीन्स वी फाइंड वैल्यू ऑफ A0 by 2, राइट। और यहाँ पर हमें क्या शो करना है कि डायरेक्ट करंट, there is direct current of 0.75 एम्पियर, मतलब A0 by 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.75 एम्पियर। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट एम। सो नाउ सी, एंड हेंस ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। तो मैंने आपको एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला बताया था। सो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म के लिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 square plus a1 square plus b1 square, है ना। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म। अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड हार्मोनिक टर्म पूछा है तो आप क्या फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म के लिए पूछा है। ओके, तो मतलब हमें कौन से कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली वी फाइंड a0, then we find a1 and b1, this is our n। और ऑलरेडी मैंने आपको a0, an और bn के भी फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। सो वंस आई रिपीट द फॉर्मूले। सो a0 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाय कैपिटल N इंटू समीशन ऑफ y, है ना। बट y की जगह पर अपने पास अब कौन सी टर्म है, a, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा a0 इक्वल्स टू 2 बाय n इंटू कैपिटल A। देन an का फॉर्मूला, है ना, पहले हम an के लिए डिफाइन करेंगे, बाद में हम n में n की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करेंगे, सो दैट वी गेट वैल्यू ऑफ a1। सिमिलरली bn का फॉर्मूला लेंगे, उसमें हम n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, सो दैट वी गेट वैल्यू ऑफ b1, है ना। सो an का फॉर्मूला है 2 बाय n समीशन, अपना फॉर्मूला होता है y इंटू cos n पाई x बाय l, है ना। क्या होता है जनरल फॉर्मूला अपना, cos y इंटू cos n पाई x बाय l, राइट। तो सबसे पहले आपको l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। और x की जगह पर अब अपने पास कौन सा टर्म है, x की जगह पर है t, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, और y की वैल्यू है कैपिटल A, तो फॉर्मूला आएगा an का 2 बाय n समीशन a इंटू कॉस ऑफ n पाई t अपॉन कैपिटल L, ठीक है। तो अब हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे bn का फॉर्मूला आएगा, bn का फॉर्मूला 2 बाय n समीशन a इंटू साइन n पाई t अपॉन कैपिटल L। ओके, अब a1 के लिए स्मॉल n को 1 से अगर आप रिप्लेस करते हो तो यहाँ पर मिलेगा a cos पाई t अपॉन कैपिटल L। सिमिलरली b1 की वैल्यू आएगी 2 बाय कैपिटल N समीशन a इंटू साइन पाई t अपॉन कैपिटल L। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी बाकी है, कैपिटल L की वैल्यू। बट कैपिटल L की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरवल आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो मैंने इंटरवल के लिए भी आपको बताया था कि हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में मैं x और y के फॉर्म में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, y की वैल्यू
x के कौन से वैल्यू के लिए रिपीट करती है ना, y की वैल्यू x की कौन सी वैल्यू के लिए रिपीट करती है, दैट विल बी आवर इंटरवल. सो लेट अस सी, y की जगह पर a है ना. सो अब हम देखेंगे a की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू. अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम है मतलब आपका इंटरवल आएगा 0, अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, t से नेक्स्ट वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आपके पास x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 थी, बट y की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इक्वल नहीं थी, इसलिए आपने इंटरवल क्या कंसीडर किया, 5 की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 6, तो इसलिए हमने इंटरवल कंसीडर किया था 0,6. किस केस में, अगर y की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू अनइक्वल है तभी जाके हमें x की नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करनी है. बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है, a की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इक्वल है मतलब आपका इंटरवल क्या आएगा, देखिए फर्स्ट वैल्यू 1.98, लास्ट वैल्यू इज ऑल्सो 1.98 है ना. तो आपका इंटरवल आएगा 0, लास्ट वैल्यू रिपीटेड वाली t के कौन सी वैल्यू के लिए है, कैपिटल T के लिए, इसलिए आपका इंटरवल आएगा 0, कैपिटल T. बट इस इंटरवल को सिर्फ हम इंटरवल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. बाद में हमें क्या करना है, इस एंट्री को या तो फिर इस ऑब्जर्वेशन को डिलीट करना है ना. अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो आपको फाइंड करनी है, अगर दी है तो भी आपको डिलीट करनी है. फिर यूज किस लिए किया हमने, सो वी आर यूजिंग दिस वैल्यू फॉर फाइंडिंग इंटरवल. ओके, सो आई होप आपके ध्यान में आया होगा. यहाँ पर a की वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वैल्यू रिपीटेड है, t के कौन सी वैल्यूज के लिए, 0, t के लिए, इसलिए आपका इंटरवल 0, t आएगा. ओके, अब रिपीटेड वैल्यू वाले ऑब्जर्वेशन को डिलीट करना है. अब आपकी कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्वेशन तो डिलीट किया है रिपीटेड वाला है ना. अब हमें कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करने हैं. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सो कैपिटल N की वैल्यू अब कितनी लेंगे हम, कैपिटल N की वैल्यू 6 लेंगे, जबकि आपको 7 ऑब्जर्वेशंस दिए थे, फिर भी हमें क्या लेनी है, 6 लेनी है, क्योंकि हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन डिलीट किया है. ओके, सो इन दिस वे वी आइडेंटिफाई इंटरवल विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड वैल्यू. ओके, देन वी आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब इसके बाद में हमें क्या करना है, कैपिटल L की वैल्यू हमें चाहिए, राइट. तो कैपिटल L की वैल्यू के लिए, हाँ, अगर आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है तो आप इंटरवल को कंपेयर करेंगे 0,2L के साथ. अगर आपको हाफ रेंज सीरीज फाइंड करनी है तो आप इंटरवल को कंपेयर करेंगे 0,L के साथ. ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना. तो हाफ रेंज के वक्त इंटरवल को कंपेयर करना है 0,L के साथ, और फुल रेंज के लिए क्या करना है, इंटरवल को कंपेयर करना है 0,2L के साथ. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टू थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि L की वैल्यू अगर रॉन्ग हुई तो आपका एंगल भी रॉन्ग होगा. अगर एंगल रॉन्ग हुआ मतलब आपके कोएफिशिएंट्स रॉन्ग हो गए, मींस अल्टीमेटली योर फोरियर सीरीज ऑल्सो गेट रॉन्ग. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इंटरवल. बाद में क्या देखना है, वेदर यू हैव टू फाइंड हाफ रेंज सीरीज और फुल रेंज सीरीज. अगर हाफ रेंज सीरीज फाइंड करनी है तो इंटरवल को कंपेयर करना है 0,L के साथ. फुल रेंज सीरीज फाइंड करनी है तो कंपेयर करना है 0,2L के साथ. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. सो हियर कैपिटल A is defined in 0, कैपिटल T है ना. और क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फोरियर सीरीज, हाफ रेंज सीरीज नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि हाफ रेंज में या तो कोसाइन की टर्म आती है या तो फिर साइन की टर्म आती है. बट यहाँ पर आपको A1 B1 दोनों भी फाइंड करना है, मीन्स डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड फुल रेंज फोरियर सीरीज. ओके, ना फुल रेंज सीरीज है मतलब आपको इंटरवल को कंपेयर करना है 0,2L के साथ, राइट.
सो आपकी 12 की वैल्यू आती है यहाँ पर कैपिटल टी, मतलब एल की वैल्यू आती है t/2, राइट। अब क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो अपना एंगल क्या होता है, n/x बाय कैपिटल एल, बट यहाँ पर x है क्या, x की जगह पर क्या है अपने पास t है, स्मॉल t है ना। अब कैपिटल एल की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, कैपिटल t/2 है, राइट ना। अगर मैंने ये 2 न्यूमरेटर पर शिफ्ट किया तो अपना एंगल बन जाएगा 2n/t अपॉन कैपिटल T। Now we use this angle for finding Fourier series, for finding an as well as bn. Okay, now let us see. अब हमें क्या फाइंड करना है, a0, a1 और b1 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ये फॉर्मूली। ओके, सो अपना a0 का फॉर्मूला आएगा, a0 का फॉर्मूला क्या है, 2 बाय कैपिटल एन। हाँ, लेकिन उससे पहले हम कैपिटल एन पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि लास्ट इंटरवल को डिलीट करना है क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है। तो उसे डिलीट करने के बाद अपने पास कितने ऑब्जर्वेशंस बचते हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस बचते हैं, इसलिए कैपिटल एन की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 6 लेनी है। ओके, सो हियर आई मेंशन बाय डिलीटिंग लास्ट ऑब्जर्वेशन, मैंने नोट्स में अच्छे से आपको ये प्रोवाइड किया है। ओके, सो बाय डिलीटिंग लास्ट ऑब्जर्वेशन हियर वी गेट कैपिटल एन इक्वल्स टू 6। ओके, अब a0 का फॉर्मूला क्या आएगा अपना, a0 का फॉर्मूला 2 बाय कैपिटल एन इंटू समीशन ऑफ y लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए a, बाद में a1 का फॉर्मूला आएगा 2 बाय एन समीशन a कॉस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर, हाँ, अब कैपिटल एल की वैल्यू, या तो फिर अब हमने अभी अभी एंगल फाइंड किया है, क्या है एंगल 2n स्मॉल t बाय कैपिटल टी, वैसे यहाँ पर 2n स्मॉल t बाय कैपिटल टी। तो a1 के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं। तो 1 पुटअप करने के बाद आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी, वैसे ही b1 मिलेगा 2 बाय n समीशन a साइन 2 t अपॉन कैपिटल t। ओके, तो देखिए a1 का फॉर्मूला आएगा cos 2 स्मॉल t बाय कैपिटल t। ओके, वैसे ही हम b1 का फॉर्मूला लिखते हैं। सो सी b1 का फॉर्मूला आएगा, सो b1 इज 2 बाय n समीशन a साइन 2 स्मॉल t बाय कैपिटल t। ओके, अब अगली स्टेप में देखिए हमें क्या करना है, टेबल बनाना है ना। सो टेबल, वी मेक टेबल ऑफ कैलकुलेशंस। हाँ, तो उसमें कॉलम्स कौन से आएंगे, सबसे पहले 2 कॉलम्स में तो आएगा गिवन डेटा दैट इज t एंड a, अगले कॉलम में आएगा, अब देखिए यहाँ पर a1 के इसमें हमें कोसाइन की कौन सी टर्म चाहिए, cos 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल t। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया स्मॉल t की वैल्यू भी कैपिटल t के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर अगर मैंने स्मॉल t की वैल्यू पुटअप की तो कैपिटल T क्या होने वाला है, कैंसिल होना है, मतलब आपको ये एंगल भी सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक एडिशनल कॉलम करने वाली हूँ। तो सबसे पहला कॉलम होगा स्मॉल t का, सेकेंड कॉलम होगा कैपिटल A का, और थर्ड कॉलम में हम ये एंगल फाइंड करेंगे। और अगर मैंने उस एंगल को थीटा डिनोट किया है, मतलब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। तो अगला कॉलम होगा कॉस थीटा, वैसे ही उसके बाद में कौन सा कॉलम आएगा, साइन थीटा का कॉलम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वी मेक टेबल फॉर कैलकुलेशन। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम t, सेकेंड आएगा कैपिटल T, थर्ड आएगा एंगल, सो आई डिनोट दैट एंगल बाय थीटा, दैट इज 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। देन आएगा cos थीटा, और लास्ट कॉलम आएगा साइन थीटा। तो अपनी स्मॉल t की वैल्यूज है 0, t/6, t/3, देन t/2, 2t/3 एंड 5t/6। लास्ट कॉलम को हमने डिलीट किया है। अब कैपिटल T की नॉट कैपिटल T, सेकेंड कॉलम में आएगा कैपिटल A, दैट इज करंट। हाँ, सो करंट कितना दिया है, 1.98, the next value is 1.30,
then 1.05, then next value is 1.30, then next is minus 0.88, and last value is minus 0.25. ओके, अब क्या करना है, हमें थीटा फाइंड करना है, राइट। तो थीटा फाइंड करने के लिए देखिए, अब थीटा के लिए हम देखते हैं, ओके ना, थीटा के लिए देखिए स्मॉल टी की फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, अगर मैंने यहाँ पर 0 पुटअप की तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 0। सेकेंड वैल्यू स्मॉल टी की है कैपिटल टी बाय 6, हाँ यहाँ पर अगर मैंने स्मॉल टी को कैपिटल टी बाय 6 से रिप्लेस किया, सो सी व्हाट हैपेंस, अब देखिए अपना एंगल क्या है 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। हाँ, अब स्मॉल टी की वैल्यू क्या है कैपिटल टी बाय 6, तो यही वैल्यू आएगी 2 पाई, स्मॉल टी को रिप्लेस किया कैपिटल टी बाय 6 से डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो इस टी बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं टी बाय 60। तो टी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी 2 पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 3। ओके, सो सेकेंड वैल्यू क्या आई, पाई बाय 3। अब अगली स्मॉल टी की वैल्यू क्या है टी बाय 3, तो यहाँ पर मैं अगर टी बाय 3 से रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ पर फिर से आएगा 3, मतलब आपको क्या मिलता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, है ना। देन नेक्स्ट वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पर टी बाय 2 पुटअप किया तो क्या होगा, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ पाई। और पाई मतलब एक्चुअली आपको मिलता है 3 पाई बाय 3, है ना, पाई भी लिखा तो भी चलेगा, नो इशू। देन 2t बाय 3 अगर मैंने पुटअप किया तो यहाँ पर मुझे मिलेगा इंटू 2t अपॉन 3, फिर से क्या होगा, टी गेट कैंसिल, 2 2s are 4, so 4 pi by 3, so next value 4 pi by, and last value के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5t अपॉन 6 पुट अप करेंगे, है ना, 5t अपॉन 6, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 पाई अपॉन 6, है ना, 10 पाई अपॉन 6, या तो फिर आप इसे 5 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो लास्ट वैल्यू इज 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया थीटा की वैल्यू 0, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, मतलब यहाँ पर कितने की स्टेप ली है, हर वैल्यू ने पाई बाय 3 की, है ना। 0 में पाई बाय 3 ऐड किया तो पाई बाय 3 मिला, इसमें फिर से पाई बाय 3 ऐड किया 2 पाई बाय 3 मिला, फिर से पाई बाय 3 ऐड किया 3 पाई बाय 3 मिला, एंड सो ऑन, है ना। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यूज क्या है अपनी 0, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है ना। अब देखिए कॉस थीटा फाइंड करने के लिए और साइन थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर थीटा ने एक पर्टिकुलर स्टेप से इंक्रीमेंट ली है ना, इसीलिए आप यहाँ पर टेबल मोड, कैल्सी पर टेबल मोड यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक कैल्सी आपको एग्जाम में अलाउ है ना, तो यहाँ पर अगर साइंटिफिक कैल्सी यूज किया आपने, लेकिन साइंटिफिक कैल्सी कब यूज करना है, अगर यहाँ पर मतलब टेबल मोड यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। टेबल मोड क्यों यूज करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टेप से इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। अब टेबल मोड कैसे यूज करना है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैल्सी पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते वक्त जब आपने डिटरमिनेंट वगैरह फाइंड किया था तो मोड में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स मोड सिलेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर अब आप टेबल मोड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोड में जाके कौन सा मोड लेना है, टेबल मोड आपको लेना है, ठीक है। टेबल मोड लेने के बाद वहां पर फंक्शन का ऑप्शन आएगा, या तो फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जिनका लेटेस्ट कैल्सी है उनमें 2 ऑप्शंस आएंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। जिनका थोड़ा सा ओल्ड कैल्सी है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। कोई इशू नहीं, ओल्ड भी रहा तो भी इशू नहीं, न्यू रहा तो भी इशू नहीं।
अगर न्यू कैल्सी है तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और जी ऑफ एक्स की वैल्यू इनपुट देनी है। ठीक है, जिनका न्यू कैल्सी है उन्होंने जी ऑफ एक्स को 1 इनपुट देना है। ओके, और एफ ऑफ एक्स को देखिए, अब हमें कौन सा कॉलम चाहिए, कॉस थीटा। कौन सा एंगल चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू। तो वहां पर आप लेंगे कॉस एक्स, क्या टाइप करोगे, कॉस एक्स। और जिनका ओल्ड कैल्सी है उनको सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या टाइप करना होगा, कॉस एक्स। कॉस का फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक्स का भी एक बटन वहां पर कैल्सी पर होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स आपको लेना है। ठीक है, तो टेबल मोड लेने के बाद क्या करोगे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स टाइप करोगे। न्यू कैल्सी है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 लोगे। उसके बाद ये लेने के बाद वो पूछेगा एक्स, वैल्यू एक्स स्टार्ट पूछेगा, मतलब एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है। अब एक्स की जगह पर अपने पास क्या है, थीटा है। कैल्सी पर थीटा का बटन नहीं है इसलिए हमने एक्स यूज किया है ना। और देखिए थीटा की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो स्टार्ट में आप एंटर करोगे इक्वल टू साइन प्रेस करके 0। क्या एंटर करोगे, इक्वल टू साइन प्रेस करके 0। उसके बाद वो पूछता है कि एंड, मतलब एक्स की वैल्यू कहां पर एंड हो रही है। तो देखिए अपना थीटा कहां पर एंड हो रहा है, 5π/3। तो आपको वहां पर एंटर करना है 5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 3। ठीक है, एंड यहां पर आपको पूछेगा एंड कहां पर हो रहा है। तो एंड में आप क्या टाइप करोगे, 5π/3। अब वो पूछता है बाद में स्टेप, आपके एंगल में स्टेप कितने की है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है एंगल π/3 से बढ़ रहा है, इसलिए आपकी स्टेप क्या आएगी, पाई डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये सब करने के बाद कैल्सी आपको आउटपुट में शो करेगा दो कॉलम्स आपको आउटपुट में शो करेगा। एक तरफ होगा एक्स, दूसरी तरफ होगा एफ ऑफ एक्स। एक्स मतलब अपने थीटा की वैल्यूज, उनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखे है। तो आपको कौन सा कॉलम वहां पर लिखना है, एफ ऑफ एक्स वाला कॉलम। तो एफ ऑफ एक्स मतलब आपने क्या फाइंड किया है, कॉस एक्स। तो जितनी भी जो भी वैल्यूज आपको मिली है वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल मोड यूज करेंगे। वैसे ही सेम अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है तो फिर से आप क्या करोगे, टेबल मोड लोगे। कॉस एक्स की जगह पर सिर्फ क्या टाइप करोगे, साइन एक्स टाइप करोगे। फिर से साइन और कॉस दोनों के लिए एंगल तो अपना सेम ही है ना। एंगल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। एंड हो रहा है 5π/3 से। स्टेप कितने की है, π/3 की है। तो वो सब एंटर करने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा उससे आपको सेकंड कॉलम नोट डाउन करना है। ओके, तो इस तरह से हम ये कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैल्सी। ओके, So using table mode we get these values. अब टेबल प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है, हमें A0, A1 और B1 को फाइंड करना है। तो A0 का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने नोट किया था। तो कैपिटल N को अगर हम 6 पुट करते हैं तो वी गेट 2/6 इंटू समीशन A। समीशन A मतलब इस वाले कॉलम की हम एडिशन लेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 4.5। तो 2/6 इंटू 4.5 गिव्स अस 1.5। बट हमें क्या करना है, डायरेक्ट करंट फाइंड करना है। और डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, A0/2। ओके, सो A0 की वैल्यू कितनी मिली है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 0.75 एम्पियर। तो दिस इज डायरेक्ट करंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टर्म, और उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ओके, अब A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए। तो 2/6 समीशन A इंटू कॉस ऑफ 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। बट हमने उसको 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T को ही थीटा डिनोट किया है, इसलिए हम फाइंड करेंगे 2/6 समीशन A इंटू कॉस थीटा। अब A इंटू कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की फर्स्ट वैल्यू को A की फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। और ऐसा करते वक्त मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि आपको क्या करना है, कॉस थीटा के कॉलम में सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 एंड 0.5 रिपीटेटिवली यहाँ पर प्रेजेंट है। इसलिए हमने क्या किया, 1 इंटू
1 के साथ कौन सी टर्म मिलेगी 1.98, सेकेंड वाली टर्म मिलेगी निगेटिव है ना, ये माइनस है यहाँ पर आएगी, सो माइनस 1.30, ठीक है। प्लस अब 0.5 के साथ वाली टर्म्स यहाँ पर हम नोट करेंगे, तो 0.5 के साथ आएगी 1.30, सेकेंड टर्म आएगी ये निगेटिव इधर आ जाएगी, सो माइनस 1.05। अगली 0.5 वाली टर्म देखिए, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 0.88। अब लास्ट टर्म देखते हैं 0.5 वाली, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या आएगा रिजल्टेंट वैल्यू निगेटिव, सो माइनस 0.25। ओके, अब कैल्सी पर अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो हमें A1 की वैल्यू मिलती है 0.373। वैसे B1 के लिए देखिए फॉर्मूला आएगा 2/6 समीशन A इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है अपना 2πt बाय कैपिटल T। फिर से अगर साइन थीटा का आप कॉलम देखते हैं तो उसमें सिर्फ 0 और 0.866 रिपीट हुआ है ना, तो 0 इंटू 0 वाली टर्म्स आपने लिखी भी तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है 0, इसलिए आपने 0 के साथ वाली टर्म्स नहीं लिखी तो भी चलेगी, ठीक है। तो सिर्फ हम कौन सी टर्म्स लिखेंगे अब 0.866 वाली टर्म्स, उसी 2.6 इंटू 0.866 है ना, इंटू अब 0.866 को हम मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही कॉलम के साथ है ना, तो 0.866 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1.30, अगली वैल्यू आएगी 1.05, मतलब 1.30 प्लस 1.05। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 0.866 वाली, दिस इज द वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू देखिए निगेटिव निगेटिव फिर से क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव 0.88, और लास्ट वैल्यू आएगी फिर से निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव 0.25। ओके, अब कैल्सी पर अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो आपको B1 की वैल्यू मिलेगी 1.004 समथिंग, ठीक है, बट उसके अप्रोक्सीमेट अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको मिलेगा B1 इक्वल्स टू 1.005। Okay, so in this way we have calculated values of A1 and B1. Now amplitude of first harmonic होता है square root A1 square plus B1 square। A1 की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.373, उसका आएगा स्क्वायर, प्लस B1 स्क्वायर मतलब 1.005 का स्क्वायर लेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, उनकी एडिशन करेंगे, उसके बाद में हम लेंगे उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक आपको मिलेगा 1.072। ओके, क्या मिलेगी वैल्यू 1.072। सो इन दिस वे we calculate direct current and amplitude of first harmonic with the help of harmonic analysis। Okay, so I hope आपके समझ में आया होगा how to find cos theta sin theta with the help of scientific calci, how to use table mode है ना, and how to use harmonic analysis है ना। So with this I stop my video lecture. So in next video lecture, I will explain harmonic analysis for half range Fourier series. Okay. So with this I stop here. Thank you very much.